हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एम एस एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एम एस एक्सेल में आज हम लोगों का पहला दिन है, पहला क्लास है, पहला चैप्टर है। आज हम लोग एम एस एक्सेल को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप इस पर अकाउंट्स का सारा काम कर सकते हैं, जैसे सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, सैलरी रिकॉर्ड, बहुत सारा काम आप इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर मैथमेटिकल कार्य कर सकते हैं। आप इस पर चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं। बहुत सारा काम आप इस पर मैनेज कर सकते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ये देखिए, मैंने एम एस एक्सेल ओपन किया हुआ है, ठीक है। और आज इसके बारे में परिचय लेंगे, ठीक है। इसके बाद कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ऊपर ये हमारा एम एस एक्सेल ओपन है और ऊपर ये देखिए थोड़ा सा ये हमारा सेक्शन थोड़ा सा बटा हुआ है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला जो हम लोगों का भाग है, ये वाला जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। जब हम कोई भी फाइल किसी नाम से सेव करते हैं तो यहाँ पर जैसे बुक नेम शो कर रहा है, बुक 1 शो कर रहा है, यहाँ पर जिस नाम से फाइल सेव करेंगे वो नाम शो करने लगेगा। ये यहाँ पर टाइटल शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं। इधर जो देखिए हमारा ये जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम विंडोज कंट्रोल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम विंडोज कंट्रोल। आप यहाँ से प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस पे आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा सा इसके बाद देखिए यहां पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहां पर देखिए ये वाला भाग को, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वर्क बुक विंडोज कंट्रोल, ठीक है। अभी जैसे आप इस पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक्सेल ओपन रहे और बस आप इस वर्कबुक को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो बस आप इस पर सीधा क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एम एस एक्सेल ओपन है, लेकिन हमारा इस समय यहाँ पर देखिए वर्कबुक मिनिमाइज हो गया है, ठीक है। तो आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्कबुक कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे। तो देखिए यहाँ पर जिसे लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, पेन, ये जो हम लोग का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन टैब। इसको हम लोग बोलते हैं रिबन टैब, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा भाग दिख रहे हैं, ये जो हमारा भाग है ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। देखिए ये जो हमारा ये जो टैब है ना, आप इस पे जब भी क्लिक करेंगे तो देखिए इससे रिलेटेड देखिए पूरा रिबन खुल जा रहा है और उसके अंदर पूरा ऑप्शन मिल जा रहा है ना। अभी देखिए ये पेज लेआउट है, इस टैब को क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए इससे रिलेटेड पूरा हमारा ऑप्शन खुल के आ जा रहा है। तो ये हमारा पूरा रिबन है, राइट। उसके बाद हम आते हैं देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस बॉक्स। सेल एड्रेस बॉक्स, ऐसा क्यों? तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा बॉक्स पे क्लिक है, इसमें सेलेक्ट है ना, एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। इसको हम लोग बोलते हैं सेल। लेकिन इस सेल का एक नाम भी होता है, इसका एक पहचान भी होता है। इसका पहचान कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं ये 9 वाला येलो हो गया है, पीला, और यहाँ पे यफ पीला है ना। मतलब ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन इस तरह का होता है ना, ये जो लाइन इस तरह का होता है, हम लोग इसको बोलते हैं कॉलम। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। और इस तरह की जो लाइन है, ऐसे ऐसे जो हमारी लाइन है, इस तरह की लाइन को हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो ये कॉलम है, ये कॉलम का भी नाम दिया गया है, देख रहे हैं ना, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इस तरह से कॉलम का नाम दिया गया है ना। इस तरह से कॉलम का पूरा नाम दिया गया है और इसी तरह से रो का नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये पूरा इस तरह से नाम दिया गया है। तो हर एक रो का नाम दिया गया है, जैसे रो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से आप
रो का नाम इस तरह दिया है और कॉलम का नाम ऐसे दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जहां पर ये कॉलम और ये वाला रो मिल रहा है, ये वाला कॉलम देख रहे हैं ना, ये वाला कॉलम हमारा यहाँ पर ऐसे आके यहाँ पर मिल रहा है और ये वाला रो यहाँ पर आके मिल रहा है ना, यहाँ पर मिल रहा है, काट रहा है, तो यहाँ पर एक सेल बन रहा है, एक खाना बन रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, लेकिन इसका नाम होता है। अब हम जैसे यहाँ पे जितना, ये तो पूरा सेल ही है, लेकिन हर एक सेल का एक नाम होता है। जैसे ये सेल पे हमारा सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट है हमारा, ये सेल जो है इस समय सेलेक्ट है, जो इस तरह से दिखा रहा है ये सेल सेलेक्ट है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिए तो ये सेलेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिए तो ये सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा सेल जब सेलेक्ट होता है तो ये इस तरह से ये शो करने लगता है ना। लेकिन इसका नाम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए एफ वाले कॉलम में है तो एफ हो गया, और 9 वाले रो में है ना, 9 वाले रो में जहां कट रहा है तो इसका पूरा एड्रेस हो जाएगा F9। ठीक है, इसका एड्रेस हो जाएगा F9। लेकिन आप यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए I9 हो गया। अब देखिए एच में यहां पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए एच यहाँ पे हो गया तो एच लिख दिया, और यहाँ पर 5 वाले रो में है, काट रहा है यहाँ पर आकर, तो ये 5 वाला ये रो का नाम दे दिया 5। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर किसी सेल पर मैंने क्लिक कर दिया, तब जैसे ये जी वाले रो में, जी वाले कॉलम में है तो यहाँ पे जी शो कर दिया, और इसी तरह से यहाँ पर 11 वाले रो में है तो 11 शो कर दिया। तो इसका फुल नेम हो गया G11, एड्रेस इसका नाम हो गया, इस सेल का नाम हो गया G11। अब जैसे इस सेल पर क्लिक करेंगे तो इसका नाम हो गया I7, अगर इस सेल पर क्लिक कर दिए तो G8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जहां पर कॉलम और रो, हमारा ये जो कॉलम है और ये हमारा रो है, जहां पर मिलते हैं वहां पर एक खाना बनता है, एक खाना बनता है, और उस खाने को हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, तो ये हमारा सेल है और इसी के अंदर हम लोग डाटा फीड करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी सेल पर क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस यहाँ पर शो करने लगता है, यहाँ पर उसका एड्रेस, सेल का नाम शो करने लगता है। देख रहे हैं यहाँ पर जैसे G12 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस बॉक्स। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आते हैं तो ये देखिए ये वाला जो हमारा बॉक्स है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। आप इस पर जैसे सपोज कि कोई किसी सेल में आप कुछ भी डाटा टाइप कर रहे हैं, चाहे फार्मूला रख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा शो करने लगेगा। सपोज कि मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं लिखिए, जैसे मैं बराबर लिखा तो यहाँ पर बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद लिख दिया सम, कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी बन रहा है, फिर यहाँ पर लिख दिया कोष्टक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी बन रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको एंटर कर दिया। अब देखिए जैसे एंटर किया, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस सेल में हमारा फार्मूला लगा हुआ है, जैसे इस सेल पर आए तो देखिए यहाँ पर फार्मूला शो करने लगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे फार्मूला शो करने लगा। आप चाहे तो ऊपर से यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं फार्मूला को। ठीक है, आप इस फार्मूला को यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं अपने अनुसार। ये देखिए खत्म हो गया। ठीक है, या आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे किसी रो में मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो करने लग जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर टाइप किया, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक शो कर रहा है। ठीक है, तो आप सेल में चाहे कुछ भी कंटेंट लिखेंगे, चाहे यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, अब सब यहाँ पर फार्मूला बार में शो करने लगेगा। याद रहे कि सिर्फ यहाँ पर एक्टिव सेल का ही दिखाएगा। एक्टिव सेल का मतलब आप जिस सेल पर क्लिक करेंगे, अब देखिए इस सेल पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस सेल में कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैं इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर शो करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल सेलेक्ट रहेगा उसी को यहाँ पर दिखाएगा, उसी का स्टेटस यहाँ पर दिखाएगा, राइट। और यहाँ पर आए तो देखिए यहाँ पर एक्टिव सेल का एड्रेस बताएगा। एक्टिव सेल का मतलब जो सेल सेलेक्ट रहेगा, जिस सेल को आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसी का एड्रेस यहाँ पर बताएगा। ठीक है, जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लिया तो देखिए इस सेल का एड्रेस बताने लगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं इस सेल पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे उसका एड्रेस बता रहा है और यहाँ पे उसका फार्मूला बता रहा है, या यहाँ पे उसका कंटेंट दिखा रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं, पहला चीज, जैसे आप इसको मिटा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट मिटा सकते हैं। ठीक है, आप दोनों जगह से काम कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। आपके एक्सेल का पूरा स्टेटस यहीं पे शो करता है जब आप वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये दिया है जो, इसको हम लोग बोलते हैं व्यूज बटन। इसको हम लोग बोलते हैं व्यूज बटन। जैसे आप किसी एंगल से इसको व्यू करके देखना चाहते हैं तो देखिए इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये व्यूज एंगल दिखाने लगा, ठीक है। आप इसमें व्यूज बटन पे क्लिक करके आप अलग अलग तरीके से आप व्यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग व्यूज बटन बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइडर। इसको हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइडर। आप यहां से एक्सेल को जूम कर सकते हैं अपने, आप इस एक्सेल को जूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये छोटा छोटा दिखा रहा है, हम यहाँ पर जूम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने लिख दिया, अब मैं देखिए छोटा सा दिखा रहा है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ जूम स्लाइडर पे और इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए कहाँ गया, देख रहे हैं यहाँ पे ये बढ़ गया है ना। तो इस तरह से देखिए सेल हमारा बड़ा बड़ा होता जा रहा है, देख रहे हैं बहुत बड़ा हो गया। इस तरह से इसका जूम आउट करके आप घटा बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइडर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा स्क्रॉल बार है। आप इससे स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट अगर हो जाती है तो आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे लिस्ट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं, देखिए ये जो हमारा लाइन है इस तरह का, ये लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रो हेडिंग। ये रो की हेडिंग है ना। ये रो के नाम को शो कराता है। हमने पहले बताया कि इस तरह का जो ये लाइन है हम लोग इस तरह का, इसको हम लोग रो बोलते हैं, और इस तरह की लाइन जो होती है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा रो हेडिंग हुआ। और ये जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ये जो हमारा पूरा ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडिंग, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट टैब। इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट टैब। अब जैसे यहाँ पर शीट 1 है, शीट 1 पे देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है। अब शीट 2 है, ये देखिए शीट 2 पे मैंने काम कर लिया। अब जैसे शीट 3 पर काम करना है, शीट 3 पे काम कर लिया। अगर आपको और भी ज़्यादा शीट चाहिए तो अब यहाँ पे देखिए एक निशान बनाया हुआ प्लस, यहाँ पे कुछ निशान बनाया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सीट नया जुड़ता जाएगा। देखिए शीट 4 हो गया, शीट 5 हो गया। इस तरह से आप नया सीट इसमें जोड़ सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट टैब, ठीक है। अब उसके बाद अब जैसे देखिए यहाँ पर प्लस का निशान बन रहा है ना। ये जो प्लस का निशान देखिए माउस से अगर इधर उधर करेंगे तो ये इधर उधर हो रहा है, देख रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं माउस पॉइंटर। इसको हम लोग बोलते हैं माउस पॉइंटर। ये इस तरह से एक्सेल में बनाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा अब एडवांस जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है रो, ठीक है। इसमें जो रो होता है, इस तरह मैंने बताया कि जो हमारा इस तरह पूरा होता है, इस तरह की जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। लेकिन कितना रो होता है इसमें, एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होता है, ठीक है। उसके बाद कॉलम की बात की जाए तो कॉलम जो होता है हम लोगों का इस तरह से कॉलम होता है, मैंने बताया था कॉलम होता है 16,384। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होता है। अब यहाँ पर देखिए एक वर्कशीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए शीट 2 हो गया, इसी तरह शीट 3 हो गया, शीट 4 हो गया, इस तरह से शीट्स होता है, ठीक है। तो हम फिलहाल एक वर्कशीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो देखिए सेल दिया है ना। इसमें एक वर्कशीट में जो सेल की संख्या होती है वो होता है 17,17,68,69,184 सेल होता है, जो मैंने बताया था ना। यहाँ पर देखिए ये जैसे ये है हमारा सेल है, ये सब है ना। तो इस सेल की संख्या, इस सीट में सेल की जो संख्या होती है 17,17,98,69,184 सेल होता है, ठीक है।
अब इसके बाद अगला है हम लोगों का इसमें कॉलम विड्थ, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 255 कैरेक्टर, ठीक है। अब जैसे ये मैंने पहले बताया था कि जो हमारा इस तरह जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। हमने पहले ही बताया कि ये जो हमारा है इस तरह का लाइन, इस तरह का लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। लेकिन इसको मैक्सिमम कितना चौड़ा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये इतना चौड़ा है, ये देखिए थोड़ा इतना पतला है, ये देखिए उससे पतला है, और ये देखिए उससे भी ज़्यादा पतला है। तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये पतला है तो आप इसको चौड़ा कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, घटा बढ़ा सकते हैं आप अपने अनुसार। आप मैक्सिमम कितना चौड़ा कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो चौड़ा कर सकते हैं 255 कैरेक्टर्स। 255 कैरेक्टर्स का मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखते हुए गए तो ये हाथ जाके मेरा खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिखते जाएंगे तो 255 कैरेक्टर जहां खत्म होगा उससे ज्यादा ये चौड़ा नहीं होगा, ठीक है, उससे ज्यादा ये चौड़ा नहीं होगा। 255 कैरेक्टर तक आप लिखते हुए सीधा जा सकते हैं, ठीक है, और उतना तक ये चौड़ा हो सकता है कॉलम। अब उसके बाद यहां पर आते हैं हम लोग रो हाइट पर, ठीक है। अब रो हाइट की बात की जाए तो देखिए 409 पॉइंट तक चौड़ा कर सकते हैं। देखिए ये हमारा रो है, जो इस तरह का रो होता है, आप इसको इस तरह से चौड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए मैं आता हूँ, फिर से होम पर आता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है रो हाइट, है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 पॉइंट दिया है। अब जैसे मैं ये वाला जो मैं इस समय ये वाला यहाँ पर सेलेक्ट है मेरा, देखिए यहाँ पर क्लिक है तो ये वाला रो हमारा इस समय फिलहाल सेलेक्ट है ना। देखिए यहाँ पर ये येलो दिखा रहा है, ये वाला हमारा रो सेलेक्ट है, मैं इसको चौड़ा कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, मैं इसको 30 कर रहा हूँ। अब ये देखिए 30 किया तो देखिए थोड़ा ये और चौड़ा हो गया, ठीक है, ये और चौड़ा आ गया। तो इस तरह से हम कम से कम 409 पॉइंट्स तक चौड़ा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, रो हाइट पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 15 है, अब मैं 409 से ज्यादा डालता हूँ इसमें। देखिए मैं 410 पॉइंट कर रहा हूँ इसमें। 410 पॉइंट पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए सीधा लिख दिया, यहाँ पे सीधा लिख दिया कि रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409, इससे ज्यादा ये चौड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 409 पॉइंट तक चौड़ा हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आते हैं पेज ब्रिक, यहाँ पर दिया 1026 हॉरिजेंटल या वर्टिकल। पेज ब्रिक मतलब जो A4 साइज होता है आपका पेज होता है, वो इस तरह का आप इसमें 1026 पेज के बराबर आप इसमें लिख सकते हैं। या ये 1000 पूरा जो इसकी लिमिट मात्रा होती है, इसका जो लिमिट होता है मैक्सिमम 1026 पेज का होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट अ सेल कैन कंटेन, ठीक है। मतलब एक सेल में, एक सेल जो हमारा ये एक सेल हो गया है ना, ये हमारा जो एक, अब जैसे ये एक सेल में सेलेक्ट है तो एक सेल हो गया, तो एक सेल में 32,767 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं एक सेल में, राइट। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कैरेक्टर इन अ हेडर और फूडर, ठीक है। मतलब आप एक कैरेक्टर एक हेडर में या एक फूडर में आप 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। 55 कैरेक्टर्स एक हेडर या फूडर में लिख सकते हैं। हेडर फूडर का मैं MS वर्ड भी बताया था, एक्सेल में भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हेडर जो होता है हम लोगों का, ये ऊपर जो हम लोग प्रिंट करते हैं तो वहां पे दिखाता है हेडर और फूडर का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इंसर्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए हेडर फूडर का ऑप्शन है। देखिए क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हेडर आ गया, देख रहे हैं ना। इस तरह के हेडर में और इस तरह के फूटर में, देखिए यहाँ पर फूटर है ना, यहाँ पर दिखा रहा है ना, क्लिक टू ऐड फूटर। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फूटर में ऐड करने के लिए दे देगा। तो इस तरह के हेडर और फूटर में 255 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का जूम रेंज, ठीक है। अब जूम रेंज में जैसे जो हमारा एक्सेल है, जो वर्कशीट है हमारा, इसको हम लोग 10% तक जूम आउट कर सकते हैं और 400% तक जूम इन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारा जूम का जो हमारा स्लाइडर है, इस पर मैं क्लिक करके एकदम नीचे एकदम लास्ट पर आ गया, देखिए एकदम कम पे आ गया, तो ये हमारा दिखा रहा है यहाँ पर देखिए 10%, यहाँ पर 10% शो कर रहा है। और सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर एकदम जूम इन कर दिए हैं, मतलब सॉरी यहाँ पर देखिए एकदम जूम आउट कर दिए हैं, एकदम जूम आउट है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। यहाँ पे सेल सॉरी यहाँ पे कॉलम का नाम भी नहीं दिख रहा है
और यहाँ पे रो का नाम नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ था, देखिए कितना छोटा दिखा रहा है ना। जूम इन करते हैं तो ये देखिए जूम इन जो करेंगे तो देखिए 400% तक गया, यहाँ पे देखिए 400% तक गया, इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। अब ये देखिए इतना बड़ा बड़ा दिखाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 10% तक जूम आउट कर सकते हैं और 400% तक जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए इसमें दिया है अंडो लेवल, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 100। मैं MS वर्ड में पढ़ाया था कि अंडो क्या होता है, रेडो क्या होता है, मैं उसको बताया था। जैसे सपोज कि आप कोई काम कर रहे हैं, कई स्टेप तक आप काम करते गए और आपको लग रहा है कि जो आखिरी वाला स्टेप आपने काम किया वो गलत हो गया है और आप एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं, तो अंडो कर देंगे। सपोज कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, एक स्टेप पे मैं यहाँ आ गया, देखिए एक स्टेप में यहाँ पर टाइप किया, फिर दूसरा स्टेप में यहाँ पर टाइप किया, तो 2 स्टेप हो गया। अब लग रहा है कि दूसरा वाला स्टेप में गलती से ज़्यादा लिख दिया हूँ, मुझे पीछे जाना है, तो या तो अपने कीबोर्ड से Ctrl Z दबाइए तब अंडो होगा, या तो यहाँ पे देखिए अंडो का यहाँ पे ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए एक स्टेप पीछे हो गया। एक बार क्लिक किया तो एक स्टेप पीछे हुआ, इसी तरह से एक बार और क्लिक किया तो देखिए 2 स्टेप में पीछे हो गया, 2 बार क्लिक किया तो 2 स्टेप पीछे हो गया, ठीक है। और इसी तरह देखिए अब लग रहा है कि ये गलत हो गया, मैं पीछे आगे ही ठीक था, अब आप वो आगे जाना है, ठीक है। तो आप रेडो करेंगे तो जिस पे क्लिक करिए एक बार तो देखिए एक स्टेप में आगे आ गया, फिर क्लिक किए कर दिया तो पूरा जितना मैं स्टेप लास्ट स्टेप पे आया तो देखिए यहाँ पर आ गया, और ये देखिए रेडो वाला ऑप्शन हमारा मिट गया है। तो इसी तरह से अंडो लेवल को हम 100 तक यूज कर सकते हैं, राइट। ये था आज का हमारा MS एक्सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और ये बेसिक जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल से हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। ये थी हमारी बेसिक जानकारी, ठीक है, एक्सेल के बारे में। थैंक यू।